बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जल्दी से बाकी लोगों से बोलें कि लॉगिन हो जाएं। जी, पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया सबने? जी, ये सर देखिए, मैंने ये इस वर्जन के अंदर ये जो सेव होगी उसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जरा, ये स्लैब मटेरियल और ये देखें, ठीक है। ये द फाइल ये कह रहा है कि मटेरियल वर्जन ऑफ पैकेट। ओके, चलें, ये पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। सर जब हमने स्विच लगाए थे दरमियान में जा रहे स्विच नहीं होता, स्विच होते हैं, सोच ठीक है ना। तो ये स्विच हम लगा रहे हैं, तो स्विच आप जैसे मर्जी लगा लें, आपकी मर्जी है। ये देखिए, मैंने एक स्विच लगाया यहाँ पे, स्विच 0, ठीक है। एक और स्विच लगा दिया, स्विच 1। चाहे आप इसको इस तरह से लगा लें, चाहे आप इनको सीरियल वाइज लगा लें, ये तो आपकी मर्जी है। आप डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं, कोई भी टोपोलॉजी। इनको फिजिकली अरेंजमेंट जो है दैट इज नॉट टोपोलॉजी। जो इसके अंदर आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे दैट विल डिक्टेट द टोपोलॉजी, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये आपने एक कंप्यूटर लगाया, एक लैपटॉप लगा दिया, एक इसके साथ आपने ये, ठीक होगी बात। ये सर हम स्विच लैपटॉप टू स्विच की कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। है, ये देखिए, ये जनाब स्विच टू आप स्विच की कम्युनिकेशन चेक कर ना सकते हैं। ना करेंगे, यही तो मैंने आपसे बात कही है। ये देखें, ये मैं इसको कौन सी केबल के साथ कनेक्ट करूंगा, क्रॉस केबल के साथ या स्ट्रेट केबल के साथ? स्ट्रेट के साथ, डिफरेंट डिवाइसेस स्ट्रेट के साथ होते हैं। हाँ जी, सर डिफरेंट डिवाइसेस लैपटॉप जो और हैं उस वो हमारे लैपटॉप स्ट्रेट और के उस साथ होंगे, उसके और सेम डिवाइसेस जो हैं वो क्रॉस स्ट्रेट ओवर थ्रू के के साथ। साथ ये क्रॉस। देखें, ये हमने इसके साथ स्ट्रेट केबल लगा दी क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। जी सर। ओके होगी बात। अच्छा, अगर आपको ये आपने इसको डेल करना है तो इसके इस साइड पे ये चीजें आती हैं, ये राइट साइड पे। तो यहाँ से आप इसको डेल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर ये आपने सिलेक्ट किया क्रॉस को और इसके ऊपर ये फर्ज करें, ये लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये एस्केप करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, या दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरो जो आपको नजर आ रहा है, ओके। जी सर। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ से मैंने ये सिस्टम भी उठा के लगा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक एक सिस्टम लगा देता हूँ सबके साथ, और एक एक जो है वो मैं इनके साथ लैपटॉप लगा सकता हूँ। सही होगी जी। तो ये देखें, 4 मैंने इसके साथ सिस्टम लगा दिए और 4 ही मैंने इसके साथ लैपटॉप लगा। वर्किंग तो सेम होगी ना। ये देखिए, ये 4 सही है जनाब। जी सर। तो अब आपने इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखें, स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन है, फास्ट ईथरनेट इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। अब आगे देखें, इसकी जो है वो सेकंड पोर्ट मैंने चूज कर ली है, और इसकी भी मैं सेकंड पोर्ट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी फर्स्ट पोर्ट चूज कर लेता हूँ और इसकी भी फर्स्ट पोर्ट चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जनाब आपस में कनेक्ट हो गया। तो ये 55 सेकंड लेंगे ये आप होने में इसकी पोर्ट्स। फास्ट ईथरनेट 0 और ये फास्ट ईथरनेट 2 में लगा दिया मैंने जनाब, ठीक होगी बात। तो ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये देखें हो गया कनेक्ट। और पोर्ट्स देखें 55 सेकंड के अंदर आप हो रही है, ये जनाब आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सही हो गई बात की, बोलो जी सर। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दी हुई है assignment, और आपने इनको ऐसे ही करना है, ऐसे इनकी कम्युनिकेशन करानी है।
डिज़ाइन अच्छा लगे। ये ना हो कि आप ऐसे ही फ़िज़ूल सा डिज़ाइन बना के जो है वो सेंड करें कि जी ये बस जुड़ गई हैं, काम कर रहा है, ऐसे नहीं। दिखने में भी अच्छा लगे कि जनाब वाक़ई आपने कोई काम करने की एफ़र्ट की है। ठीक है ना? ये फ़ास्ट ईथरनेट 0/3 में स्विच की पोर्ट जो है वो आप ऑटोमैटिकली यहाँ पे दिखाई देगी आपको, कि कौन-सी स्पेयर जो स्पेयर पोर्ट्स होंगी उसमें आप लगा लें। ठीक है? यहाँ पे देखिए स्विच पे क्लिक करता हूँ, ये 4 नंबर पोर्ट इसकी और ये इसकी तो है ही 1 तो लिहाज़ा ये 0 है। ये देखिए, ये इसको मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, ये टेढ़ी नहीं है, आपकी तारें जो हैं वो बिल्कुल सीधी नज़र आएँगी। ओके? क्यों जनाब? क्लियर होगी बात? जी हाँ, तो इस यस तरह सर। से आपने इसकी टोपोलॉजी जो है वो डिज़ाइन करनी है, ताकि देखने वाले को भी खूबसूरत लगे। फिर आपने इसकी वर्किंग जो मैंने बताई हुई है, उसके मुताबिक आपने करनी है। वर्किंग मैंने नहीं बतानी, अभी सिर्फ़ मैंने आप इसको ये देखें, ये चाहे तो आप सारे जो है वो ये समझे यूँ समझें कि आपने इसको फ्लोर वाइज़ लगा दिया, ठीक है ना? इन सारों को फ्लोर वाइज़ आपने कनेक्ट कर दिया। ओके हो गया देखें तो, ज़बरदस्त लग रही है। जी सर। हाँ, अभी ये देखें सारे आपको अब इसमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं और ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये ओल्ड पैकेट ट्रेसर है, इसको आप जो है वो पुराने वाले को अनइंस्टॉल कर दें, इसको इंस्टॉल कर लें और ये देखिए इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है ये देखिए। इसमें कोई एज़ सच वैसे नई एरर नहीं आ रही और ये लैब मटीरियल के अंदर मैंने जनाब ये लैब 1 जो है वो इंस्टॉल कर दिया और मैंने ये यहाँ पे पहुँचा हूँ LGU के अंदर, LGU के अंदर स्प्रिंग में CN में, ये बल्कि मैंने ये बाहर ही रखी हुई है पैकेट ट्रेसर लैब्स, ठीक है ना? ये लैब 2 जो है वो मैंने इसका नाम रखा, तो मैंने सेव कर, ठीक है? अच्छा, वो जो लैब मैं गलत उसको ओपन करने की कोशिश की थी, तो यहाँ से लॉस्ट यस, तो ये जनाब ये लैब 1, ठीक? ये लैब 1 मैंने ओपन की, तो अभी भी चूँकि वो इन PKT था, इज़ नॉट कंपैटिबल विद द वर्जन ऑफ पैकेट ट्रेसर। ओके? बात समझ आ जी रही सर। है? तो वो आप कह रहे थे कि पुरानी खुल जाएगी इसमें कि नहीं खुल रही? ये देखिए, ये मैंने उसको जो पुराने वाला वर्जन था, वो इसकी एक्सटेंशन ये देखें, ये 17 मार्च है, कल हमने काम किया था। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। जी जनाब, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ये अच्छा, ये देखें इसमें उसने पैकेट ट्रेसर 6 लिखा ओपन विद और .pkt लिखा हुआ, ठीक है? और ये यहाँ पे इसकी ऑप्शन है pka, pkt और pkg। तो आई थिंक ये करप्ट हो गई है, ठीक है ना? इसलिए ये उसमें ओपन नहीं हो रही, ओपन विद हमने ये भी .pkt है, तो वो खराब हो गई पहले वाली जो हमारी, ठीक है ना? इसको हमने ओपन तो करने की कोशिश की लेकिन ओपन नहीं हो रही है। ओके हो गया? अच्छा, इसको अब क्लोज करते हैं, इसको इससे हम इसको एग्जिट करते हैं या हम न्यू ओपन करते हैं, देखिएगा यस, तो ये नया अब नया आपके सामने ये एनवायरनमेंट आ गया ब्लैंक बिल्कुल। अब पुराने वाली ओपन करके चेक करते हैं आया कि हमारी 2 नंबर लैब इसमें ओपन होती है कि नहीं? जी, जी कहाँ पड़ी थी? 2 नंबर लैब। पैकेट ट्रेसर लैब्स और ये 2 नंबर लैब। ये देखें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया।
और जो पहले वाली थी लैब 1 वो इसमें ओपन नहीं होती क्योंकि वो हमने नए वर्जन में इंस्टॉल की। क्लियर होगी बात, समझ आ गई सबको? जी सर। अच्छा, इसको फिर मैं क्लोज करता हूँ और नई वाली ओपन करता हूँ। कंट्रोल एन करेंगे तो ये पुरानी वाली जो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ चीजें जो हमने डिस्कस करनी है वो देखें जरा। नंबर 1 तो आप मुझे ये बताएं कि ये टोपोलॉजी कौन सी यूज हुई है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार ठीक है ना? टोपोलॉजी। ये अब कोई स्टार बना हुआ नहीं है यहाँ पे। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ जी पे कोई सर। स्टार बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्या बना हुआ है? नो सर। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर नो सर। यूज हो रही है वो इसको स्विच डिक्टेट कर यहाँ अब रही लगी है। है। जो इनकी डिक्टेट कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी डिक्टेट कर रही है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है। क्लियर हो रही बात? जी सर। तो कौन सी Yes, sir. इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? स्टार टोपोलॉजी स्विच। स्टार टोपोलॉजी को topology. कौन सी चीज जो है वो डिक्टेट करती है? स्विच यहाँ टेक्नोलॉजी, स्विच और हब। केबल कौन सी यूज की हमने यहाँ पे? चैनल शाबाश, कौन सी? यूटीपी। यूटीपी केबल हमने यूज की है। हम एसटीपी केबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जी। 2 स्टैंडर्ड इसके होते हैं, कौन कौन से बोल रहे हैं? ए E568B। 568 ठीक है, है 568 T568A और T568B, बी। दो ये क्या चीजें हैं? शाबाश, 568B क्या चीज है? शाबाश बोले। ये 2 टाइप्स हैं इसके। 2 स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड। TIA EIA की तरफ से ये 2 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि आपने इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये 568 की मदद से लगाना है या T568B जो है उसकी अरेंजमेंट से लगाना है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी केबल बना रही है हमने? शाबाश, स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर। शाबाश, स्ट्रेट थ्रू केबल हमने और क्रॉस ओवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, हमने पीसी को स्विच के साथ हमने कनेक्ट किया। समझ आ रही बात की? जी सर। अच्छा, और पीसी को हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया, सही है। तो ये जनाब हमने इन दोनों के दरमियान में कौन सी केबल यूज की है? बोले। स्ट्रेट थ्रू। क्यों क्यों की है? डिफरेंट डिवाइसेस है। डिफरेंट नेचर की डिवाइसेस हैं। और अगर हमने स्विच को स्विच के साथ हमने कनेक्ट करना है तो देन हम क्या करेंगे? कौन से वाली केबल लगाएंगे? शाबाश, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर केबल लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? अब हमें बात समझ आ गई है। ये केबल क्यों लगाएंगे? सेम नेचर की डिवाइसेस में लगती है। ये सिमिलर नेचर की डिवाइसेस हैं। तो सिमिलर नेचर की डिवाइसेस के साथ हमने क्या करना है? बोले बोले शाबाश हैं। क्रॉसओवर लगानी है केबल। गुड हो गया। क्रॉसओवर केबल लगानी है। तो अब आप देखिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है ना पुरानी? जी सर। मीडियम हमने कौन सा Yes, यूज sir. किया, टोपोलॉजी कौन सी यूज की, केबल कौन सी यूज की, उसका स्टैंडर्ड कौन से यूज हुए, उसकी टाइप कौन सी यूज हुई? जी बोले शाबाश। जी सर क्लियर। क्लियर है ना? अब आपको पता चल गया क्रॉस केबल कहाँ लगानी है, स्ट्रेट केबल कौन सी लगानी है। जी सर। ये नीचे भी बनी हुई है केबल्स, ये देखें, ये जो केबल है ये आपको स्ट्रेट थ्रू नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना। ये बगैर कट के ये लिखा हुआ नीचे। और जैसे ये मैं पॉइंटर नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ, ये डॉटेड वाली पे देखें, वहां पे क्रॉस ओवर लिखा हुआ है। यस यस सर। ये देखें, ये कंसोल केबल है,
ये ऑटोमेटिकली अगर आपने लगानी है तो ये ऑटोमेटिक कनेक्शन है। आपको नहीं पता कौन सी केबल लगानी है तो आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक कनेक्शन। ऑटोमेटिक लगा अच्छा दें। आपने इस तरह की टोपोलॉजी डिजाइन करनी है। इस तरह की टोपोलॉजी डिजाइन करके ये सारे पीसीज आपस में कम्युनिकेट करें, सारे पीसी, ठीक है। ए टू जी इनके नाम आपने रखने हैं, सारों के नाम रख के PC1 ये देखें आखिरी वाले का पहले ये जो 3 है इसका नाम चेंज कर लें, इसका नाम 4 रख लें पहले, ठीक है। और इसका नाम जनाब आपने 3 रख लें, क्योंकि अगर 0 वाले को 1 बनाना है तो 1 वाले को पहले चेंज करना पड़ेगा। 1 वाला जो है वो आखिर पे चेंज होगा, ये देखें पहले 4 वाला चेंज करेंगे आप, ठीक है। अगर आपने पहले लगा लिया है तो ये देखें, ये इसको अब मैंने 1 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये लैपटॉप 0 है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप लैप 1 कर लें, ठीक है ना। इस तरह से चूंकि मैंने नाम चेंज कर दिया है तो इसलिए वो लैप 2 आ गया, ठीक है ना। टॉप भी रख सकते हैं, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ओके। लैप आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम आप इसके रख लें, LG1 भी रख सकते हैं, LG2, LG3, LG4, ठीक है ना। तो ये आपने इसका 4 रख, तो ये 8 कंप्यूटर आपने ऐसे कनेक्ट किए हैं, ये 8 के 8 आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है। ये लैप 1 PC4 के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो कनेक्टेड है लैप 1 और PC4 आपस में, जी यस सर। शाबाश। तो ये फिर आपने इनको आईपीज असाइन करने हैं, आईपीज एक ही सीरीज की असाइन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने इनको चेक करना है पिंग कमांड के थ्रू कि इनकी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन जो है वो वेरीफाई, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते। सही होगी बात, क्लियर ऑल ऑफ यू? जी सर। यस सर। चलिए आगे चलूं, बोलें। जी सर। जी सर चलें। यस सर। अच्छा ओके, देखें ये मैंने लास्ट टाइम जो है वो आपके साथ शेयर किया था, ये लैब 1 और लैब 2, ये जो फाइल थी वर्ड की, ठीक है। वर्ड की फाइल मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, लैब 1 लैब 2 जी सर। ये इस तरह से ये नजर आ रहा है ना आपको? जी सर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? आपने वो शेयर की थी फाइल। कौन सी फाइल नजर आ रही है अब? लैब 2। लैब 2, ठीक है। ये वर्ड की फाइल आपको लैब 2 में नजर आ रही है यहाँ पे। तो आप देखें जनाब के, ये देखें ये वर्ड की फाइल है, इसके अंदर बेसिक कनेक्शंस, एक्सेस द CLI एंड एक्सप्लोरिंग हेल्प पार्ट 2, एक्सप्लोरिंग एग्जिट मोड्स एंड सेटिंग द क्लॉक एंड सो ऑन, ये बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप्स काम किए हुए हैं इसके अंदर। तो ये हम अभी करते हैं, मॉड देखते हैं पहले कौन कौन से मॉड्स हैं, फिर हम इसका ये इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने राउटर के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? राउटर के ऊपर। राउटर। ये देखें ये राउटर्स पड़े हुए हैं, ये मैंने लास्ट टाइम जो मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ था 2621XM, देखा था ना आपने? जी सर। ठीक है ना। तो ये राउटर, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? जी सर। इसका हार्डवेयर ऐसे नजर आएगा, ये फिजिकली, ये कॉन्फ़िग है, ये CLI है, सही है। अच्छा ये मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था कि आपने इसको ऑप्शन में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके क्या करना था, इसका फाउंट चेंज करना, चेंज करना। फाउंट वगैरह इसका सेट करना था। ये देखें, तो मैं इसका फाउंट यहाँ से, ये CLI है तो CLI का फाउंट 8 है, तो मैं उसको 15, 16, 17 जितना भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर दूँ। ये उसके हेडर्स हैं और उनके भी मैंने साइज बड़े कर दिए, अप्लाई किया, तो ये इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी देखते हैं तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए ये हेडर्स भी इसके बड़े हो गए
है ना। और ये CLI जो भी आपको छोटा छोटा नजर आ रहा था, बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। तो ये आपके यहाँ पे लिखा होगा कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, नो या यस, तो आपने नो करके इसको एंटर कर देना। तो ये ऐसे एंटर करेंगे, एंटर करते हैं, ये राउटर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट नजर आएगा। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, ये जो राउटर लिखा हुआ आ रहा है तो ये भी एक मॉड है। कौन? एक मॉड है। मॉड तो ये जो एंगल ब्रैकेट के साथ आपको मॉड नजर आ रहा है, अभी हमारी मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी आफ्टर 10 मिनट, तो आपने रिकनेक्ट हो जाना है फौरी तौर पे। ओके, तो ये लुक ऑन दी मॉड है। लुक ऑन दी मॉड कौन सा मॉड है जनाब? लुक ओनली। लुक ऑन दी मॉड है, ठीक है। और इसके बाद जब आप यहाँ पे इनेबल की कमांड देते हैं और एंटर करते हैं यहाँ पे, ये फर्ज करें कि ये मैंने सॉरी इधर में ये क्या करते हैं आप इधर एंटर कर, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एंटर की प्रेस की, तो जैसे ही आपने एंटर की प्रेस की तो नेक्स्ट में मोड चेंज हो गया, इसकी जगह ये वाला आ गया, ठीक है। ये मोड कौन सा है? ये एग्जिट मोड, यूजर एग्जिट मोड भी बोलते हैं इसको। कौन सा मोड है? यूजर एग्जिट। ठीक है। और जब आप यहाँ पे एक कमांड और देते हैं, ये वाली कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड यहाँ पे देते हैं तो जनाब फिर क्या होता है, एक नया मोड आ जाता है, ठीक है। ये नया मोड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ये ब्रैकेट लगी है, इधर भी ब्रैकेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये साइन होगा, शुरू में वही आपको राउटर लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे। ये राउटर सारों के आगे लिखा होगा यहाँ पे भी राउटर लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। ऊपर भी फिर आपको राउटर दिखाई दे, ऊपर भी ऐसे ये राउटर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना लेफ्ट पे। जी सर। तो ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होगा, ठीक है ना। जो ये आपका एग्जिट मोड है, ये वाला आपको नजर आ रहा है। और जो ये मोड है, ये मोड आपका, ठीक है, कौन सा मोड है? कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये जनाब आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक होगी बात। यानी ग्लोबल का मतलब है पूरे राउटर पे इंप्लीमेंट होगा, जो कुछ भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो सारे का सारा इसके ऊपर इंस्टॉल है जी, ठीक है। ओके होगी बात। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िग के ऊपर यहाँ पे आप कमांड देते हैं, फर्ज करें आप कहते हैं इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस सीरियल, ठीक है, सीरियल 0/0 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, शाबाश, अगला मोड आ जाएगा। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे नया मोड आ जाएगा, तो आपने इस नए मोड को भी देखना है कि ये क्या सा मोड होगा, कॉन्फ़िग डैश ये इंटरफेस मोड होगा। तो ये कौन सा मोड आ गया, बोले इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? क्यों जी जनाब? सर। ये वाला मोड आपका यहाँ पे यूं नजर आ रहा है कि ये लुक ओनली मोड है, या ये आपका इनेबल मोड, ठीक है ना। ये एग्जिट मोड आ गया आपका, सही। यहाँ पे भी आपको राउटर लिखा हुआ दिखाई देगा, राउटर, ओके। ये जनाब आपको यहाँ पे राउटर ऐसे लिखा हुआ दिखाई,
ओके, जी सर। क्लियर हो रही ना बात, समझ आ रही है कि नहीं? जी सर आ रही। क्लास में अकेले को आ रही है, बाकी तो सोए हुए मुझे लग रहे हैं। कोई नहीं आ रही है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि आ रही है। ये ठीक है ना। तो अभी हम ये राउटर के किस मोड में बैठे हुए हैं? शाबाश। ये कौन सा मोड है? लुक ओनली एनेबल में। लुक ओनली। ये देखें, ये मैं एग्जिट करता हूँ तो ये मैं दोबारा शुरू में आ गया। शुरू में आ गया हूँ तो ये कौन सा मोड है? लुक ओनली मोड। एनेबल। अच्छा, यहाँ पे कौन सी कमांड देनी मैंने? एनेबल। इनेबल। कौन सी कमांड देनी है? इनेबल। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कहाँ पे? इस मोड में। यहाँ पे मैंने EN लिखा। EN लिख के मैंने टैब की प्रेस की। ठीक है ना। कौन सी की प्रेस की? टैब की। तो ये आपने खोला हुआ है साथ मेरे ये CLI या नहीं, या सुन रहे हो सिर्फ मुझे? सर अभी तो लिख रहे हैं ये जो आपने लिखा है। यार ये तो आपको लिखा हुआ भाई मिल जाना है ना, ये तो आ जाना है, ये लिखा हुआ भी आ जाएगा सारा कुछ आपके पास। सही है। वीडियो भी आ जाएगी। ओपन है। बात तो ये है कि साथ साथ आप प्रैक्टिस भी मेरे करते जाएंगे तो आपको क्लियर होगा, बाद में ये क्लियर नहीं होंगी चीजें। आप साथ ही खोल के रखें अपना सिस्टम और उस पे वर्किंग करें साथ साथ। ठीक है ना। ये राउटर EN लिखा और मैंने टैब प्रेस कर दिया। ठीक है। जैसे ही मैंने ये टैब प्रेस किया तो उसने इनेबल की कमांड को कंप्लीट कर दिया। इनेबल की कमांड कंप्लीट कर दी। अब जैसे ही हमारा रीसेशन हम करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो आपने अपना पैकेट ट्रेसर जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, तो आपने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने प्रीवियस वर्जन इसका इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर। ठीक है। ये ले जाओ। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सर सुबह से लाइट नहीं है तो मोबाइल ऑफ होने वाला है, तो क्या? शायद मैं नेक्स्ट ना कंटिन्यू कर सकता। भाई ये क्या बात कर रहे हैं? कहाँ, किस शहर में लाइट जा रही है? मुझे तो नहीं लग रहा किसी शहर में लाइट जा रही है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में बैठा हूँ सर, यहाँ पे लाइट सुबह से नहीं गई। सर मैं लाहौर में भी सर आज जुमेरात को हमारे एरिया में लाइट जाती है। सॉरी वो टंग स्लिप कर रही। अच्छा चलें, ये मैं अभी मैं सर इंशाल्लाह देख लूंगा रिकॉर्डिंग, बाकी जो अगले हाफ की होगी तो सर मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अटेंडेंस सर मार्क कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बस असल मसला तो अटेंडेंस का, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं सर वो फिर मैं आपको बगैर बताए चला जाता तो फिर एब्सेंट हो जाने की। ओके, बहस नहीं करें, बस छोड़ दें, बस समझ आ गई मुझे बात की। आप छोड़ दें इस बात को। थैंक यू। ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये ये मैं पैकेट ट्रेसर 6 जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। ठीक है। ये अभी 2 मिनट में अपलोड हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। कर लो तब तक। ओके नेट से भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपने नेट के थ्रू ही डाउनलोड करना है तो क्यों यहीं से करने हैं आप। सर मैंने 8.0 वाला किया है। ठीक है, जो आपके पास है इट्स ओके, वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है ना। 8.0 है वो हमारे साथ भी शेयर कर दें कि सर ये नया है हमारे, आप भी चेक करें। ठीक है ना जी। सही है सर। जी जी। ये रूटर में आपने जाके CLI में, तो उसके बाद नो नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ पे आपने EN लिखा है? हाँ नहीं, ये करके नो लिखो, क्लिक करके थोड़ी देर बाद आएगा। नो करो, एंटर कर दो, N लिख दो, खुद लिखना है आपने। ओके। N प्रेस करो, ये N प्रेस करके एंटर मार दें।
ये अगर स्टार्ट में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो चलते जाएं ऐसे ही। ठीक है, ये देखें ये मेरा मोड चेंज हो गया, इनेबल मोड में आ गया हूँ या एग्जिट मोड में आ गया। ठीक है, इसके बाद सर देखो ये मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा है ऐसे। ठीक है, तो मैं अगले मोड में आ गया हूँ। जी बोले, शाबाश। सर ये जो आपने फर्स्ट स्टेप किया था जिससे ये रूटर आया है लिखा हुआ, राउटर, ये कैसे आया? हाँ जी राउटर। ठीक है, ये देखें ये मैंने एग्जिट करके दिखाया। ओके, अच्छा ये जनाब 3 लिखा हमने, और ये कॉलन के बाद मैंने 00। ठीक है, अगर ये हमारा 30 हो गया है तो 330। ठीक है, समझ आ रही है। और सेकंड जो है वो मैं 50 कर देता हूँ। ओके होगी बात। एंटर किया तो वो फिर कह रहा है इनकम्प्लीट। ओहो, सही है। तो मैंने अप एरो की किया। जी मैंने सर। क्या किया जनाब? अप एरो की प्रेस किया। अप एरो की से क्या होगा? ऊपर वाला पहले वापस वाली नीचे आ दोबारा जाएगा। वापस प्रीवियस आ जाएगी कमांड आ कमांड। जाएगी। अप एरो की से प्रीवियस कमांड आ जाएगी। अप एरो की से प्रीवियस कमांड कमांड आ आ जाएगी। जाएगी। मैंने फिर क्वेश्चन मार्क किया तो उसने क्या बताया? फिर हिंट दे रहा है कि भाई आपने मंथ लिखना है या आपने डे बताना है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि या तो जी आपने सर। नंबर्स में डेट लिखनी है या आपने ये उसका मंथ का नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। ये हिंट है। ठीक है, हम दोनों काम कर सकते हैं। या तो मैं पहले ये लिख दूं मार्च और फिर मैं 18 लिख दूं ऐसे। ओके होगी बात? बोले जी सर। मैंने एंटर किया तो ओहो फिर इनकम्प्लीट कमांड आ गई है। फिर मैंने अप एरो की किया और मैंने अब उसको 2021 लिख दिया। ये सॉरी, मैं क्या करता हूँ इसको क्वेश्चन मार्क करके, वो क्या कह रहा है जनाब? ईयर लिखो। ईयर लिखो। 1993 से लेके इसके अंदर गुंजाइश कितनी है? 2035 तक। ओके, एंटर मारूंगा तो ये देखें अब आपका क्लॉक सेट हो गया। यस सर। तो शो क्लॉक की कमांड थी मैंने दी थी ना, शो जी सर। क्लॉक। क्लॉक। तो अब टाइम देखें। क्यों जनाब? जो आपके सिस्टम का करंट टाइम और डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो आपने सेट की है। ठीक है, यस सर। जो टाइम आपने अब सेट किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। बोले सर हो गया। जी सर आ गया। आ गया। हो गया शो। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? यस सर। ओके सर। I hope के now you can set the time of your router as well as switch. यस सर कर लिया। अच्छा, ये राउटर पे हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्विच भी लगा के देखती हूँ। ये जनाब यहाँ से एक मैं 2950 सीरीज का यहाँ पे स्विच लगाता हूँ। ओके, और इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसकी CLI भी चेक करें। ये CLI भी आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसी राउटर। राउटर की। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? स्विच लिखा हुआ एंटर टू स्टार्ट। है। यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है, स्विच सही आ है ना? रहा। इसके अंदर भी वैसे ही इनेबल करेंगे तो ये अगला मोड आ गया। आ गया। तो यहाँ पे भी शो क्लॉक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखें वही टाइम दे रहा है। ओके, जी सर वो पुराना ही दे रहा फिर। हाँ, तो ये तो स्विच का दे रहे ना। हमने तो सर। एक डिवाइस पे अभी कॉन्फ़िगर किया है जो कि राउटर 0 है। ये अब स्विच हमने अपने उस वर्किंग एरिया के अंदर ऐड किया है। शाबाश। बोले कोई हाँ ना का जवाब देंगे। जी सर। अब हाँ दूसरे जी, का अब करना है। फिर कमांड हम लगाएंगे क्लॉक सेट। एंटर सेट किया, आगे टाइम। क्वेश्चन मार्क, टाइम लिखें 3:33 एंटर किया। ओहो अभी भी इनकम्प्लीट। क्वेश्चन मार्क करें। अब पहले हमने मंथ का नाम लिखा था, अब पहले हम डेट लिख देते हैं 18 मार्च। ठीक है ना? और 2020 एंटर किया
और शो क्लॉक करेंगे तो जनाब आपको ये वैसे ही दिखाई देगा। तो कितना आसान काम है, कोई यस सर, मुश्किल? हो गया। अब आपने ये देखें अगले मोड में जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में एंटर किया, होस्ट नेम चेंज करना है, आपने इसका नाम चेंज करना है स्विच का, ठीक है। आप इसको स्विच जो है वो आपकी हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट का हो, किस डिपार्टमेंट का? सेल्स तो डिपार्टमेंट। आपने इसका नाम सेल्स रख दिया, ठीक है ना। हो सकता है ये ग्राउंड फ्लोर का हो तो आप इसका नाम ग्राउंड रख दी, ठीक है। हो सकता है ये फ्लोर 1 का हो तो आपने होस्ट नेम में इसका नाम फ्लोर 1 रख देना, सही है, आ रहा है ना। जी सर। तो आपका ये हो सकता है कि जनाब आपने होस्ट नेम, ये देखें आपने ये जोंग के साथ कनेक्ट किया हो तो जोंग आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? जी सर। यस सर। आपका ये LG Yes, का sir. स्विच है तो LGU आप लिख देंगे, ये देखें, क्यों जी, बोलें शाबाश शाबाश, यस सर। ठीक है। तो आज हमने जी सर। क्या सीखा है कि जनाब राउटर के और स्विच का आपने होस्ट नेम चेंज करना सीख लिया, क्यों भाई? टाइम सेट करना सीख लिए सर। इसका टाइम सेट Clock करना time. सीख लिया, यस सर। इससे हेल्प कैसे आपने हेल्प करना लेनी है सीख लिए। वो सीख वो लिया भी आपने, सीख लिए। समझ आ रही बात की। फिर हमने Yes, sir. 4 सिस्टम, 4 पीसी और 4 लैपटॉप लगाकर 4 स्विचेस के साथ हमने उनको कनेक्ट करना सीख लिया, केबल लगानी सीख ली, क्यों जी? जी सर। जी सर। यस सर। शाबाश। तो लैब 3 के अंदर अगला टास्क हम देखते हैं कि उसने क्या बताया। ये जनाब उसने कहा है कि एग्जामिन द करंट स्विच कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो आपकी स्विच की मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने शो करना है, चेक करना है। तो ये कौन से मोड में मैं बैठा हूँ? शाबाश, ये कौन सा मोड आपको नजर आ रहा है? ग्लोबल, आपकी आवाज ही कट गई है। कौन से ग्लोबल मोड है? मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन। ये मोड कौन सा है जनाब? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। कौन सा मोड है जनाब? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल शाबाश, कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सही है, बोलें ग्लोबल जी सर, कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। मोड, यस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे यस सर। अब मैंने पिछले मोड में जाना है तो मैं कंट्रोल Z करूंगा। क्या करूंगा? कंट्रोल जी कंट्रोल करूंगा। जी। कंट्रोल Z करूंगा, ये देखें वापिस आ गया। कौन से मोड में? पिछले मोड में आ गया एग्जिट वापस। मोड में, यूजर एग्जिट मोड में। कौन से मोड में? यूजर ये एग्जिट जो मोड। मोड लिखा हुआ था, ये लिखा था ना, इस जी मोड सर। में, सर। ठीक है। अच्छा, इससे मैंने अगले मोड में जाना है तो कौन सी कमांड थी? कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, ये देखें जरा कि ये क्या लिखा हुआ, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, अब ये जो अभी आपने किया है, कंट्रोल कंट्रोल जी। जी करेंगे तो कंट्रोल वापस Z से लिखा हुआ है, जी। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल जी। कंट्रोल Z कंट्रोल लिखा जी। हुआ। कंट्रोल जी। अब अगर वो कह रहा है कि आपने पिछले मोड में जाना है तो कौन सी की प्रेस करेंगे यहाँ पे? कंट्रोल बोलो। जी। कंट्रोल जी। तो ये मैं जैसे ही कंट्रोल Z करूंगा तो आप पिछले मोड में आ जाए। तो बात समझ आ गई? जी सर। अगले Yes, मोड sir. में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। टर्मिनल, ये मैंने अगले मोड में चला गया। यहाँ से मैं कंट्रोल Z शॉर्टकट है, या मैं यहाँ से फिर एंड लिखूंगा। क्या लिख दूंगा? एंड लिख दूंगा। एंड कमांड या शॉर्टकट की कौन सी है? शाबाश कंट्रोल जी। कंट्रोल जी। शाबाश। मैंने पिछले अगले मोड में जाना है तो कौन सी कमांड है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैंने बैक आना है तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल जी। कंट्रोल जी कंट्रोल एंड। या एग्जिट।
कंट्रोल जी करूंगा या एग्जिट Exit. कमांड लिखूंगा या एंड करूंगा या एग्जिट एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, Exit. समझ आ गई बात की। तीन Yes, तरीके sir. हैं पिछले मोड में आने के लिए। इस यूजर एग्जिट मोड में आने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कौन कौन से? नंबर 1 तीन तरीके कंट्रोल जी प्रेस कर Exit. ले, कंट्रोल जी शॉर्टकट की से। नंबर And. 2 एंड कमांड से, एंड कमांड And से। से और नंबर exit. 3 एग्जिट एग्जिट कमांड Exit. से। एग्जिट कमांड से। एग्जिट बात समझ आ गई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर शाबाश। अच्छा, अब हमने करना क्या है? बोलें, क्या पढ़ा था लैब 3 के अंदर के हमने क्या, किस चीज का स्टेटस चेक करना है? शो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस, उसकी करंट Motor. कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है? करंट कॉन्फ़िगरेशन करंट Current कॉन्फ़िगरेशन। configuration. शाबाश। अब ये मैं इसको शो की कमांड सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। आपने स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना है, इसके लॉग्स को चेक करना है, तो कौन सी कमांड आपने देनी है? शो। शो की। क्वेश्चन मार्क करें तो ये सारे काम आप शो के साथ कर सकते हैं। नजर आ रहा है कितने काम नजर आ रहे हैं शो के? यस सर Yes, sir. ये देखें, ये शो की कमांड है, ठीक है ना? तो तेरी- ऐसे ही है। जी सर, बोलो, Yes, sir. शो ARP, Yes, शो sir. बूट, शो क्लॉक, शो, Yes, ये sir. देखें, ये सारे Yes, इसके sir. नाम। और मोर लिखा हुआ है एंड पे। एंड पे क्या लिखा हुआ है? मोर More. और इसका क्या मतलब है? और भी है। और भी हैं। के अलावा। ये नहीं है कि लाहौर चिड़ियाघर से मोर लेके आने हैं। हाँ, यहाँ पे Yes, sir. स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे शो कर देगा। नजर आ रहा है? Yes, yes sir. sir. क्वेश्चन मार्क क्या किया तो मोर आ गया, क्वेश्चन मार्क किया तो उसने कहा भी और भी हैं। एंटर करूंगा तो एक एक कमांड आ जाएगी। आखिरी कमांड कौन सी है मुझे बताइएगा जरा। Running और से config. ऊपर Running config. रनिंग। Running config. sir. इसके राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में? So. करंट ऑपरेटिंग Operating कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने क्या चीज चेक करनी है? यही चेक करनी है। यही करंट चेक करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखें, एंटर करता हूं तो लास्ट कमांड कौन सी है? रनिंग कॉन्फिग। एंटर करता हूँ, एक Running कमांड आ गई दूसरी, ये देखिए, ठीक है। एंटर करते हैं तो एक एक कमांड आ जाती है। एंटर करते हैं तो, एक एक कमांड आ जाती है। और अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा पेज आगे ले जाएगा। ये देखिए, जितनी थी सारी शो करा दी। ठीक है ना? बोले जी ना। सर। हमारी लास्ट जो थी वो ये Yes, sir. वाली थी, रनिंग कॉन्फिग। ऐसे ही है। इसके जी, सर। बाद उसने मोर लिखा था। यस सर हम्म? अगर हम एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर की से क्या होगा? एक एक करके शो होगी। नेक्स्ट ओनली एक एक वन कमांड। एक नेक्स्ट ठीक है ना? एक कमांड जो है वो नेक्स्ट कर। यस सर ठीक है ना? और अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे विद स्पेस बार तो ये क्या करेगा? और नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज, पूरी कमांड Complete आगे ले जाएगा। page. ठीक होगी बात? क्लियर है ना? जी सर। शाबाश। Yes, sir. यस सर अच्छा, अब हमने क्या करना है? शो क्या लिखना है हमने? बोले। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, Running config. शाबाश। शो आर प्रेस किया और मैंने टैब किया तो क्या लिखा हुआ आ गया? देखें, रनिंग कॉन्फ़िग। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं थी, सिंगल आर से भी उसने उसको कंप्लीट कर दिया। इसलिए कर दिया कि आर के साथ एक ही कमांड थी। अगर आप उसको ऊपर से चेक करें तो आर के साथ सिर्फ रनिंग कॉन्फिग नजर आ रहा है आपको। एस के साथ ज्यादा कमांड्स हैं, पी के साथ ज्यादा कमांड है, एम के साथ ज्यादा कमांड है। बोले। जी सर, ऐसे ही है। यस सर हाँ, अब मैं एंटर करूंगा तो जो करंट स्टेटस होगा वो इसको शो करेगा। देखें जरा, क्या शो कर रहा है? करंट स्टेटस। इस चीज का, आपके स्विच का, स्विच का करंट Yes, स्टेटस sir. बता रहा है। ये देखें, ये करंट कॉन्फ़िगरेशन कितनी है जनाब? बोले। सर आपकी 1030 बाइट्स आ रही। हाँ जी, ये 1030 बाइट्स है। और आगे मोर, फिर मैंने स्पेस बार, ये सारे इंटरफेस बता रहा है। कौन से इंटरफेस हैं? बोले। इंटरफेस
ग्लोबल फास्ट इंटरनेट। फास्ट Fast इंटरनेट Ethernet। कौन से हैं, मोर कौन से इंटरफेसेस हैं? फास्ट इथरनेट। फास्ट ईथरनेट के फास्ट इंटरनेट की स्पीड गीगा कितनी होती है? गीगाबिट इथरनेट 100 MBPS 100 MB 100 Mbps, ठीक है, 100। MBPS और ईथरनेट की कितनी थी? MB पर सेकंड 10 कितनी? 10 MBPS एमबीट शाबाश। ये 10 Mbps हो तो कौन सा नेट होगा? ईथरनेट इथरनेट। इथरनेट कौन सा नेट होगा? ईथरनेट, इथरनेट। ठीक है। और जनाब अगर 100 है तो फिर क्या है? फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट अनस दूर करो यार माइक थोड़ा सा, क्या करते हो? ठीक है, बात समझ आ गई। और अगर 1000 हो? गीगाबिट गीगाबिट गीगाबिट, शाबाश। तो इसको आप गीगाबिट कहेंगे। क्या कहेंगे? गीगाबिट गीगाबिट, गीगाबिट। ठीक है। बात समझ आ रही है? यस सर यस तो ये इसमें गीगाबिट की कितनी पोर्ट्स हैं? 2 दो कितने लोगों को नजर आ रही है? शाबाश। हाथ खड़ा करें कितने लोगों को इथरनेट की और गीगा इथरनेट, मैं भी पूछता हूँ सारों से। हाँ जी, हाथ खड़ा करें जरा, शाबाश, गुड। अच्छा जनाब, एमन खान बताएगी, एमन हमें बताएगी कि इसके ऊपर ईथरनेट की कितनी पोर्ट्स हैं? जी सर। ईथरनेट की कितनी पोर्ट्स हैं यहाँ पे? सर 24। और फास्ट ईथरनेट की? सर उसी की 24 है। तो ईथरनेट की? 2। गीगाबिट की? पढ़ा सर हुआ, वो कहाँ लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा ना बेटा। ईथरनेट की सर कोई 1000 ईथरनेट की कोई पोर्ट नहीं है इसके अंदर। ये लिखा हुआ है सर ये फास्ट ईथरनेट। देखें, फास्ट ईथरनेट की लास्ट पोर्ट कितनी है? देखो। 24 और ये गीगाबिट की कितनी पोर्ट्स हैं? 2। ओनली 2 पोर्ट्स हैं। बात समझ आ गई? ईथरनेट की पोर्ट नहीं है क्योंकि उसकी स्पीड सर। कम होती थी, तो इसलिए वो पोर्ट्स अब इनमें नहीं आती। जी ओके, सर। ओके मोर स्पीड होगी ना। शाबाश, हाथ नीचे कर लें बाकी लोग, गुड। 8 लोगों ने हाथ खड़ा किया था। अब ये देखिए, उसके बाद गीगाबिट ईथरलैंड के बाद, ईथरनेट के बाद कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपको। क्या आ रहा है नजर? उसके बाद कोई इंटरफेस नहीं है, ऐसे ही है ना? बोलो शाबाश। क्लियर है ऑल ऑफ यू? बोले बोले। यस सर। तो ये कौन सी कमांड हमने दी थी? कमांड कौन सी चलाई थी? रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फिग। शो रनिंग कॉन्फिग से क्या कोई चीज का स्टेटस हमें नजर आता है? करंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस। करंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस हमें नजर आता है, ठीक है। स्विच का और अगर हमने इसको Yes, sir. सेव किया हो तो फिर हमें कौन सा स्टेटस नजर आएगा? वो कैसे देखेंगे? ये देखें, ये स्टेटस हमारा रैम के अंदर पड़ा हुआ है। रनिंग कहाँ पे हो रही होती है? रैम के रैम के अंदर। रनिंग कहाँ पे हो रही है? रैम के अंदर। अच्छा, और डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? एनवी रैम के अंदर। नॉन वोलाटाइल रैम होती है इसके अंदर। बात फॉलो कर रहे हो? जी सर। राउटर और स्विच के अंदर एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैम होती है, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, जस्ट लाइक हार्ड के, ठीक है। इस तरह से रैम आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, इसी तरह से रैम आपके राउटर और स्विच में भी होती है।
और रैन के अंदर आपका करंट डेटा जो है वो होता है, और जो सेव्ड डेटा होता है वो एनवी रैम में होता है, ठीक है। और उसको हम जी सर। स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या लिखा है, शो, नजर आ रहा है? पढ़ें, जी सर। शाबाश जी जी। यस सर। शो क्या लिखा स्टार्टअप। हुआ है? शो स्टार्टअप। Startup अब मैं एंटर करता हूं तो देखें, आपको शो स्टार्टअप नजर आया जी सर। है? वो नहीं आया, सर। नहीं आया। क्या लिखा हुआ है? नॉट नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है कि पहले हम डेटा सेव करेंगे, देन हमें नजर आएगा। इज इट? जी सर। यस। तो वो सेव कैसे होगा? शाबाश, नया आपको ही पता क्वेश्चन आ सर। गया। हम करेंगे, ये क्या लिखा मैंने, राइट मेमोरी। कौन सी कमांड दी है? राइट मेमोरी। राइट मेमोरी। शाबाश। तो देखें क्या लिखा हुआ आया, बोले, बिल्डिंग। बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग अब मैं कॉन्फ़िगरेशन। कमांड दूं अगर Configuration. शो स्टार्टअप की, तो क्या लिखा हुआ आएगा? शो स्टार्टअप मैंने लिख दिया, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। Configuration. चलें, ये मैंने एंटर किया। देखें अब आपको वो कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही। होस्ट नेम क्या है? LGU। LGU, ठीक है। ये इंटरफेस सारे नजर आ रहे हैं, देखें वन बाय वन। शाबाश, बोले। जी सर। ओके, हो गया। अच्छा, Yes, अब sir. जी मैं सर क्या आ रहे करता हैं। हूँ जी, शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो नेम है ना वो चेंज करता हूँ। ये क्या LGU हो गया। नेम कैसे चेंज करते हैं, कौन सी कमांड लगाते हैं? शाबाश, होस्ट नेम। होस्ट नेम। होस्ट नेम। मैं इसका नाम जोंग रख देता हूँ। मैंने क्या रख दिया? जोंग। एंटर किया। ये देखें अब क्या नजर आ रहा है आपको? सॉन्ग कॉन्फ़िग। जोंग नजर आ रहा जोंग कॉन्फ़िग। है। अच्छा, अब मैंने इसका दोबारा से स्टेटस चेक करना है। किस किस चीज का? रनिंग कॉन्फ़िग चेक करना है मैंने जनाब, और स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगर। रनिंग कॉन्फ़िगर में मेरी जो रैम के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होंगी वो दिखाएगा, और शाबाश, स्टार्टअप में कौन सी होंगी? वो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सेव की हुई होंगी, और वो किस रैम में होंगी? एनवी रैम के अंदर। कौन सी रैम के अंदर? एनवी रैम। एनवी रैम के। ये देखें, ये मैंने अब कैसे शो की कमांड कौन से मोड में चलती है? शाबाश, शो कमांड सर, एग्जिट मोड। तो एग्जिट मोड में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल जी। कंट्रोल जेड। कंट्रोल जी, गुड। और क्या तरीका था? एग्जिट लिख सकते हैं या एंड लिख सकते हैं एंड command। करें या एग्जिट करें? ओके। अब मैं पहले चेक करता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये मैं आप पैरो की से पुरानी कमांड्स ऊपर करता जाऊंगा तो ये कमांड आ जाएगी। कौन सी कमांड नजर आ रही है अब? शो रनिंग कॉन्फ़िग। एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा? किस चीज का सर स्टेटस वो शो कराएगा? करंट जो है रैम में जो पड़ी है कॉन्फ़िगरेशन ठीक उसका। है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। होस्ट नेम क्या नजर आ रहा है आपको? होस्ट नेम ये भी चेंज किया है ना हमने। जोंग। जोंग जोंग। तो पहले क्या था? पहले क्या था? LGU. एलजी। LGU। LGU। शाबाश। तो बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया हमने। तो कौन सा नाम नजर आ रहा था अभी हमें स्टार्टअप में, सॉरी रनिंग में? जोंग। और अगर अब मैंने कमांड देनी है स्टार्टअप की, तो एंटर करूं तो मुझे होस्ट नेम क्या नजर आएगा? जोंग सर। एलजी आएगा। LGU आएगा, क्योंकि इसको हमने सेव नहीं किया। बात जी समझ सर। आ रही है? जोंग को यस सेव। सर। यस Yes sir. सर यस। तो जो सेव्ड कमांड है वो कहाँ पे नजर आती हैं? शाबाश,
वो नॉन वोलेटाइल में होती हैं। स्टार्टअप के अंदर, नॉन वोलाटाइल Startup में। मेमोरी के अंदर, एनवी रैम के अंदर, और यस सर। जो अनसेव्ड हैं, जो रनिंग पोजीशन में है, वो कहाँ पे नजर आती हैं हमें? रैम के अंदर, शो रनिंग कॉन्फिग। ठीक है जनाब, तो Yes, इसको वाइंड sir. अप करते हैं हम लोग। आज जो कुछ सीखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो हमने जनाब सिस्को जो है उसकी 2 डिवाइसेस के साथ हमने काम किया है। ठीक है, सिस्टम को हमने पहले सेशन में देखा था, और सिस्को के हमने राउटर, और जनाब हमने स्विच की CLI जो है उसके बारे में हमने सीखा। सही है, हमने क्लॉक सर। सेट करना सीखा है। कौन सी कमांड? क्लॉक सेट करना, ऐसे ही है। हमने शो से शो कमांड Yes. देखी। ठीक है, बोले Yes. हमने sir. डिफरेंट Yes, मोड्स के अंदर हमने नेविगेशन करके देखी कि एग्जिट मोड में कैसे जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, इंटरफेस मोड में कैसे जाना है, वापस कैसे आना है। ठीक हो गई बात? बोले Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर Yes, sir. हमने रैम का स्टेटस चेक किया, ऐसे ही है। जी Yes, सर। sir. कौन सी कमांड Yes. लगाई हमने? शो रनिंग Running config. Sure. Running शाबाश, शो config. रनिंग Running. सिंपल। आप शो Running रन भी config. लिख सकते हैं, ठीक है ना। शो रनिंग कॉन्फ़िग पूरा ना भी लिखें तो ये सिर्फ आप शो रन लिखेंगे तो भी कमांड चल जाएगी। ठीक है ना, बात Okay, फॉलो कर sir. रहे हो? जी सर। Yes, sir. और फिर आपने एनवी रैम का स्टेटस देखना है। ठीक है, तो एनवी रैम क्या है? Store करने के लिए. क्या तो- चीज स्टोर करने के लिए? बोलो, क्या चलाते हैं हम इसमें? शो स्टार्ट। Config. हम इसमें कमांड्स को सेव करते हैं। इसमें कमांड तो चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं है आपकी कमांड्स। आप इसको छोटे में लिख लें, बड़े में लिख लें, आधे छोटे लिख लें, आधे बड़े लिख लें, ये केस सेंसिटिव नहीं है। नहीं है। नहीं. तो आज हमने ये काम किया है जनाब। ठीक है, असाइनमेंट भी दी हुई है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ ना आए, आप मेरे से जरूर पूछिएगा। ठीक है, अभी कोई Sir? क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो आप वो 1 Okay, बाय sir. 1 मेरे से पूछ सकते हैं। जो आपने assignment दिया है. असाइनमेंट कैसे जमा करानी है? आपने स्क्रीनशॉट इसकी लेने हैं? फाइल सेव करेंगे, सेव करके Okay, आपने sir. उसको गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड कर देना। दैट्स इट। Okay, sir. सर उसके ठीक ऊपर है, अभी वही काम करना है ना, सिर्फ उनको कनेक्शन करना है, उनका ये सारा कुछ नहीं ना करना। कनेक्शन तो मैंने करके दिखा दिया है। उसके बाद आपने आईपी देने हैं, उसके ऊपर पिंग की कमांड चला के देखनी है। फिर मैं बारी बारी सारों को चेक कर लूंगा कि आपने सही कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया। ठीक है Okay, सर। sir. टेबल Okay, सही sir. लगाई है कि नहीं, सारे 8 के 8 पीसी के ऊपर जो है वो आपने उसको चला के देखना है। ठीक होगी बात? Okay. ठीक है है। सर। और इसके बाद आपने उसको सेव कैसे करना है वो भी मैं जरा तरीका लिख दूं कि आपने वो जो लिखना है, आपने उसको लिखना है लैब। यहाँ पे पहले सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, रोल नंबर जी सर। जैसे आपका कौन सा एफ ए है या एफ है? जी सर। FA18 हाँ, FA18 डैश ये BSCS Yes, yes. BSCS। आगे आगे अपना रोल रोल नंबर नंबर। आता है। क्या रोल नंबर है वो बताओ मुझे। 182 211 अच्छा जी, ये फर्ज करें कि 180 है। क्या है? 180। तो ये जो लास्ट वाला आपने 180 या 215 है वो लिखना है यहाँ पे पहले। ठीक है, 180। जी सर। फिर आपने अपना नाम लिखना है ऐसे। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। फिर आपने लिखना है BSCS 6 और फिर ई लिखना है। और अगर डी है तो आप सारे ई के हैं। ठीक है, जी सर। फाइल समझ आ गई कैसे सेव करके सेंड करनी है? ऐसे Okay, नोट कर sir. लें अब आप। सही, क्लियर होगी बात? जी। अभी कोई क्वेश्चन और है किसी का तो पूछ लेते हैं। शाबाश। ओके सर।
ओके होगी बात, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह